हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सर, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का एजुकेटर। तो कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल है? मुझे पता है थोड़ा थोड़ा डर जो है आपको लग रहा है, बिकॉज आपको पता है कुछ ही दिन रह गए हैं। अब गिन के हमारे पास 7 से 10 दिन रह गए हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये 7 से 10 दिन बहुत ज्यादा आपके लिए क्या होने वाले हैं जी, क्रूशियल होने वाले हैं। बच्चों डरना नहीं है इन 7 दिनों में। ये 7 से 10 दिन, इनमें क्या करना है जी? 3 चीजें करनी है। प्रयास करना है। क्या करना है जी? प्रयास, प्रार्थना, प्रयत्न, परिश्रम। ये चारों चीजें जो हैं 4 कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। और बच्चों बता दूं आपके लिए, ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा क्या है जी, जरूरी। बिकॉज इसमें मैं बताऊंगा कि अब 7 से 8 या 10 दिन जब रह गए हैं तो कौन से टॉपिक्स हमें जो है पढ़ने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इतना सारा सिलेबस जो है आप पूरा तो 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे या 7 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो बच्चों इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह कर लेना। सारे टॉपिक्स आपको पता है, मेरा फेवरेट डायलॉग कि माई का लाल टॉपिक है। क्या है जी? माई का लाल टॉपिक। एक भी टॉपिक आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो इसीलिए जो है मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया, टॉपिक नॉट टू बी स्किप्ड बिफोर सीएसआईआर नेट 2023 फिजिकल साइंसेज एग्जाम। तो फिजिक्स वालों, आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये क्या है? अमृत। इनको फटाफट पी लेना। ठीक है जी, बहुत अच्छी तरह कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं इन्हीं टॉपिक से ही आ जाएंगे। तो आपके बच्चों 30 से 25 से 30 लगा लो एस्टिमेट, तो इसी एवरेज लगा लो अगर, तो इसी में से जो है आपके 25 से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपका रैंक बूस्ट करवा देंगे, जो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई करवा देंगे। सो बच्चों इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह करना। अब इस टाइम मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो हमने क्या करना है जी, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है। मैं बहुत गिन चुन के, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद जो है आप लोगों के लिए, ठीक है जी, जो हमें लगा सारी टीम को कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के लिए हम टॉपिक्स जो है लेके आए हैं। आओ जी शुरू करते हैं। सो आपको पता है कि फिजिकल साइंसेज में हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। सो 9 के 9 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा विद सम एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स, विद सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, उनके बारे में भी जो है आपको बताऊंगा। आओ शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं। आओ जी। सो हमारा पहला सब्जेक्ट है जी मैथमेटिकल फिजिक्स, जो है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इसमें से अभी आपने क्या पढ़ना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपका रैंक बूस्ट करवाने में हेल्प करेगा, जो बच्चों आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा। बच्चों पहले तो याद रखो, सबसे पहले आपने पढ़ने हैं स्पेशल फंक्शंस। ठीक है जी। हर्माइट, बेसल, लॉगेर एंड लेजेंडर फंक्शंस, इनको अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है जी। ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी आपने करने हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप चाहो तो बच्चों कॉन्टूर इंटीग्रल से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्टूर इंटीग्रल्स वाला पार्ट, रेजिड्यू पोल वाला पार्ट, ये बहुत अच्छी तरह जो है, बहुत बहुत अच्छी तरह करना। न्यूमेरिकल मेथड्स बच्चों बहुत अच्छी तरह करना। ठीक है जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल मेथड से हमें पूछे जाते हैं, और बच्चे जो है इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं। बच्चों अब थोड़े दिन रह गए हैं, इन टॉपिक्स पे ध्यान दे दोगे तो सिलेक्शन पक्की है 100%। और ग्रीन्स फंक्शन बच्चों, ऐसा देखा गया है कि ग्रीन्स फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा जो है रिपीट होता है। ठीक है जी, कुछ टेन्योर के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद ये रिपीट होता है। सो अभी हमें लग रहा है कि ग्रीन्स फंक्शन के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। 80 से 90% जो है प्रोबेबिलिटी है कि इस बार पेपर में ग्रीन्स फंक्शन जो है वो आ सकता है। ग्रीन्स फंक्शन को अच्छी 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 तरह बच्चों क्या करना है जी, याद कर लेना है। ठीक है जी। तो ये 4 टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपने क्या करना है, ओडीई। ठीक है जी। क्या जी? ओडीई पे बहुत ज्यादा क्या करना है जी, फोकस करना है। ओडीई, ओडीई कर लो, कॉमा पीडी, ये दोनों भी जो है टॉपिक अच्छी तरह जो है आपने कर लेने हैं। ओडी और पीडी ही बहुत अच्छी तरह कर लेने हैं। और बच्चों अगर आपको फिर भी ऐसे डर लग रहा है कि मैथमेटिकल फिजिक्स से और क्या करें, तो आपको बता दूं फोरियर, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलेस ट्रांसफॉर्म, बस ये टॉपिक्स जो हैं अच्छी तरह कर जाओगे बच्चों, क्वेश्चन निकल जाएगा। ग्रीन्स फंक्शन को जो है यहाँ पे मैं बच्चों स्टार डाल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो स्टार मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों ओडी पे स्टार और
इस पे भी स्टार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं जो भी मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, ये वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों पे ही स्टार लगना चाहिए वैसे तो, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन इन टॉपिक्स को स्किप मत करना, यहीं से आपके एमएमपी के क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे, आप आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे। आओ बढ़ते हैं जी हमारे अगले सब्जेक्ट की ओर। सो हमारा अगला सब्जेक्ट है जी क्लासिकल मैकेनिक्स। प्यारे बच्चों, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों, इसको 5 स्टार दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टार दे रहा हूं जी इसको। इसको स्किप मत करना बेशक बच्चों, और कोई टॉपिक स्किप कर देना। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसको बच्चों स्किप नहीं करना है बिल्कुल। वो क्या है? लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन। तो कन्वर्जन से डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, और कुछ समय के बाद कुछ ईयर्स को स्किप करके आता है। सो इस साल बच्चों बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन की, या वाइस वर्सा भी हो सकता है हैमिल्टोनियन से, वो बोलें कि इसका लैग्रेंजियन निकालो। बिल्कुल स्किप नहीं करना, स्पेस ट्राइजेक्टरी को स्किप नहीं करना। अगला टॉपिक स्पेस ट्राइजेक्टरी बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बिकॉज इस टाइम ऐसा होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़े सर, सिर दर्द हो रहा है, तो बच्चों सिर नहीं दुखाना, क्या करना है जी, इस टाइम स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है जी? स्मार्ट वर्क करना है। सो अब अगला है जी हमारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छी तरह कर लेना। और बच्चों हम सब का फेवरेट जो है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, इसको भी बहुत अच्छी तरह करना। ये चारों टॉपिक्स कर जाओगे क्लासिकल मैकेनिक्स में बच्चों, जो है आपकी जो नैया है वो क्या हो जाएगी जी? पार हो जाएगी, ठीक है जी। क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी नहीं डूबोगे अगर इन चारों टॉपिक्स को अच्छी तरह जो है पढ़ जाओगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। 25 से 30 नंबर का 25 से 30 क्वेश्चन सॉरी, वो यहीं से जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बन जाएंगे, ये जो हमने टॉपिक्स जो आज मैं पूरे बताऊंगा। और प्लीज वीडियो को ध्यान से पूरी अच्छी तरह सुनो, सारी वीडियो देखना, ये नहीं कि स्किप कर करके, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि बीच में बहुत अच्छी अच्छी कुछ बात होती है, जैसे ओडी पीडी की बात थी, तो ऐसी बातें जो हैं हमें क्या करनी है जी? दिमाग में बसा लेनी। आओ जी अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को भी स्किप नहीं करना। अभी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में यही चारों टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है जी, जो है आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है जी हमारे पास ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बच्चों ईएमटी में 5 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये 5 चीजें जो हैं बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं। पहले तो प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन डिफरेंट मीडिया, मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से बच्चों कम से कम भी 85% चांसेस है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। डिफरेंट मीडिया में बच्चों क्या ईएम वेव की प्रोपगेशन से इस बार क्वेश्चन आने की पूरी 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 पॉसिबिलिटी। लॉरेंस इनवर्स जो क्वांटिटीज हैं इससे भी बच्चों जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सो इस बार भी आ सकता है, तो इसको भी स्टार दे रहा हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉरेंस इनवर्स क्वांटिटी क्या थी आपको याद हो? जैसे ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीजें क्या है? लॉरेंस इनवेरिएंट। जो चीजें लॉरेंस इनवेरिएंट हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज लॉरेंस इनवेरिएंट है। और यहाँ पे बच्चों बहुत सारे एनालिसिस के बाद पता चला कि ऐसे क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट होते हैं कुछ ईयर्स के बाद, और इस साल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इमेज चार्ज मेथड, क्या जी? इमेज चार्ज मेथड को अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। कई बच्चों के लिए नया टॉपिक हो सकता है, बट यहाँ से बहुत सी बात क्वेश्चन पूछा गया है। कैविटी इन अ कंडक्टर को बहुत अच्छी तरह कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से कि बच्चों 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे मेरी वीडियो से जो आप देख रहे हो इस टाइम। और आप बाद में आके ये लिखना जरूर कि सर थैंक यू, मजा आया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे बच्चों, तो क्या करना है जी, आपने मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह मेरी बात को सुनना है, और क्या करना है, बहुत 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 सारी प्रैक्टिस करनी है इन्हीं टॉपिक्स, ठीक है जी। चलो जी अगला है जी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसमें से डायरेक्ट जो लैग्रेंजियन का क्वेश्चन होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, उसका लैग्रेंजियन लिखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये है जी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं कर सकते। जो है आपने क्या करना है जी, इसको बहुत 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 लिखना है जी। आओ जी आगे बढ़े।
तो अगला है जी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों की फेवरेट होती है और बच्चे इससे डरते भी हैं, तो इससे डरना नहीं है। क्या करना है बच्चों, इससे डरना नहीं है आपने। ये 4 टॉपिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में अभी जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, इसी में से ही आपके क्वेश्चंस जो है बन जाएंगे। सबसे पहले पर्टर्बेशन थ्योरी बच्चों, पर्टर्बेशन थ्योरी के आने के चांसेस इस बार हैं 70 से 80% बच्चों, ठीक है, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन से भी, ठीक है जी। सो ये दोनों टॉपिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं स्टार डाल रहा हूं दोनों टॉपिक पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं जितने भी टॉपिक्स लेके आया हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम वाले, अब ये बोलोगे सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? बच्चों एंगुलर मोमेंटम लॉ के जितने भी कम्यूटेटर हमने पढ़े हैं एंगुलर मोमेंटम में, जितने भी प्यारे बच्चों हमने क्या किए हैं जी, एंगुलर मोमेंटम में कम्यूटेटर्स पढ़े हैं, ठीक है जी। जो कम्यूटेटर लॉ को फॉलो करते हैं, जो इसकी क्या है इक्वेशंस हैं कम्यूटेटर की, ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं एंगुलर मोमेंटम में एल को लेके, एल एक्स एल वाई एल जेड को लेके जितने भी हैं, यहां से क्वेश्चन बच्चों इस बार आएगा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3D 2D 3D 2D, इसमें क्या करना है जी, डी जनरेसी के फॉर्मूले को अच्छी तरह समझना है, एनआइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक को अच्छी तरह समझना है, और एनर्जी एक्सप्रेशन को, वेव फंक्शन को अच्छी तरह जो है याद करके जाना है, स्किप नहीं करना। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये चारों टॉपिक्स बच्चों 1 2 3 4 5 5 स्टार टॉपिक्स हैं और स्किप नहीं किए जा सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में छोड़ के मत जाना, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है जी, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आओ जी आगे बढ़ते हैं जी। सो अगला सब्जेक्ट है जी हमारे पास प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो आता ही आता है, हमें पता है, नाम है जी कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन को जो है बहुत अच्छी तरह जो है याद करके जाना, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को, ठीक है। अच्छा बच्चों एक मेरी बात सुनो, ये जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत गिन चुन के लेके आए हूं इतने सारे सिलेबस में से, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किसी में अगर मैंने 5 स्टार डाला है और किसी में 1 स्टार, तो वो 1 स्टार वाला नहीं पढ़ना। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने आज जितने मैं लेके आया हूं, अभी मैं आपको टोटल करके बताऊंगा कितने टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं, ठीक है जी, ये सारे टॉपिक्स करके ही जाने हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है, FTUVHG सारे, ये सब अच्छी तरह क्या करने हैं जी, करने हैं, ठीक है। फिर माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी विद देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर पार्टीशन फंक्शन। तो जितनी कैनोनिकल थ्योरीज हैं, ठीक है जी, एंसेंबल्स हैं हमारे पास, जितनी भी एंसेंबल्स, 3 तरह की एंसेंबल्स, मैक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल, इनको अच्छी तरह करना है और इनके पार्टीशन फंक्शंस को अच्छी तरह करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास आइडल बोस एंड फर्मी गैसेस। तो फर्मी गैस पे बहुत अच्छी तरह जो है क्या बना लो, पकड़ बना लो, बिकॉज बच्चों फर्मी गैस के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं और इस साल 100% चांस है कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है फर्मी गैस के। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या है ये जरूरी, ठीक है जी। आओ जी अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़े। तो अभी तक आप देखो जी हमने कितने सब्जेक्ट्स कर लिए, तो हमने कर लिए हैं जी 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट्स हमने कर लिए, कितने रह गए जी, 4 सब्जेक्ट्स और रह गए। आओ जी देखते हैं अगला सब्जेक्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से सर क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है बच्चों, एक टॉपिक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये तो चारों टॉपिक्स को तो अच्छी तरह करना ही करना है। इस वाले टॉपिक को प्यारे बच्चों मैं दे रहा हूं 5 स्टार, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को और इनकी एप्लीकेशंस को नहीं भूलना। अब आप बोलोगे कि सर इसकी एप्लीकेशंस में एक्चुअली में होता क्या है, तो बच्चों हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स, ठीक है जी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को अच्छी तरह करना, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर, ये सब क्या है इसकी एप्लीकेशंस, और इनको स्किप नहीं करना, मैं बता रहा हूं दोबारा से, इनको स्किप नहीं करना। आगे बढ़े अगर, तो रजिस्टर और काउंटर्स में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी, रजिस्टर और काउंटर में से क्वेश्चन आने की बच्चों बहुत बहुत ज्यादा क्या है पॉसिबिलिटी। जीनर डायोड को बच्चों जो है रिपीटेटिव देखा गया है, इस साल जो है जीनर डायोड से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, ठीक है जी। और बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी जिससे क्वेश्चन हमें 100% पता है आएगा ही आएगा,
वो है जी हमारा बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। इनके कॉम्बिनेशन से ही जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये कौन सा हमारा छठा सब्जेक्ट भी हो चुका है जी यहाँ पे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, resistors and counters, Zener diode, Boolean algebra and logic gates, very 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 important प्यारे। ठीक है, इनको स्किप आपने नहीं करना, इनको स्किप आपने नहीं करना। लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा से बहुत ज्यादा स्कोरिंग जो है हमारे पास क्वेश्चन आता है, जिससे हमारा रैंक क्या हो जाता है जी, बूस्ट हो जाता है। आओ जी बढ़ते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की ओर। हमारा अगला सब्जेक्ट है जी हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सर इसमें क्या पढ़ें अब बच्चों, बहुत सादा, मैं आपको पता है एक रिसर्चर हूं, सो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद लेके आया हूं कि कपलिंग स्कीम से इस बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौन सी कपलिंग स्कीम होती है जी, एलएस और जेजे दोनों अच्छी तरह कर जाना, एलएस और जेजे दोनों अच्छी तरह जो है कर जाना। पश्चिम बैक इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहां पे क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है जी। ठीक है जी, अनोमलस जीवन इफेक्ट और जीमन इफेक्ट या पश्चिम बैक इफेक्ट से दोनों में से जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, आगे इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशन एंड रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए चारों प्रॉपर्टीज कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन, चारों अच्छी तरह पढ़ के जानी। और बच्चों यहाँ पे एक टॉपिक जो है उसको तो मैं हमेशा हमेशा मैं स्टार देता हूं बच्चों, ये स्टार टॉपिक है हमारा, 1 2 3 4 5 बच्चों, नाम है इसका लेजर। क्या नाम है जी इसका, लेजर नाम है जी। सो लेजर को अच्छी तरह कर जाना। लेजर में भी क्या पढ़ के जाने हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूला ए और बी जो है हमारे जो फॉर्मूला होते हैं A21 B12 B21, ये सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरह जो है करके जाना है, स्किप नहीं करना। लेजर्स को अच्छी तरह करके जाना है। ठीक है जी, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स पढ़ने हैं लेजर में, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं करो। तो बच्चों क्या होगा, आपका रैंक बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा जो है बच्चों शोध के बाद आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूं। तो यहाँ पे लेजर जो बता रही है क्या, आइंस्टीन कोफिशिएंट को वो जरूर करके आना। ठीक है जी, और यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल, पश्चिम बैक इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट और ये LSJJ कपलिंग जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में बहुत 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 ज्यादा क्या है, जरूर। आओ जी आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट है जी हमारे पास कंडेंस मैटर फिजिक्स, CMP। अब CMP में सर क्या पढ़ें, एक ऐसा टॉपिक जो हर बार हमें पूछेगा ही पूछेगा, वो है जी हमारे पास ब्रैग्स लॉ एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख रहा हूं माइका लाल टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। ब्रैग्स लॉ को बच्चों अच्छी तरह जो है पानी में घोल के पी जाओ, ये आपके पेपर में ग्लूकोज का काम करेगा और आपको एनर्जी देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। ब्रैग्स लॉ को जो है पानी में घोल के पी जाओ बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी। स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड को बच्चों अच्छी तरह पी जाओ, स्पेसिफिक हीट्स इन सॉलिड को अच्छी तरह पी जाओ। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना। ठीक है जी, यहां पे क्या करना है जी, हमने फोकस सेमीकंडक्टर्स पे अच्छी तरह फोकस करना। ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स, ठीक है जी, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बैंड थ्योरी अच्छी है। और बच्चों इस बार पॉसिबिलिटी है सुपर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आने की, तो सुपर कंडक्टिविटी को बिल्कुल स्किप नहीं करना, सुपर कंडक्टिविटी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। सेमीकंडक्टर्स पे फोकस देना है, स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स पे ध्यान देना है। ठीक है जी, और बच्चों ब्रैग्स लॉ को क्या करना है जी, पी जाना है। क्या करना है जी, ब्रैग्स लॉ को अच्छी तरह जो है हमने पी जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अब देखते हैं जी हमारा अगला सब्जेक्ट, और आपको पता है ये क्या है जी, हमारा लास्ट सब्जेक्ट। अब ये लास्ट सब्जेक्ट है तो बच्चों क्या है, बहुत 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 ज्यादा क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट। अब आओ देखते हैं जी कि किस तरह से जो है हम अपने सब्जेक्ट को, ये जो हमारा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसको अच्छी तरह जो है कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है जी, शेल मॉडल, ये क्या करना है जी, शेल मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे 5 स्टार जो है मैं रेटिंग दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो शेल मॉडल को स्किप नहीं करना। शेल मॉडल में से क्या पढ़ना है, स्पिन पैरिटी जो है हम निकालते हैं हमारे तीनों केसेस के लिए, ऑड इवन 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 ऑड ऑड, सो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। शेल मॉडल को 5 स्टार दिए हैं बच्चों।
सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूले को 5 स्टार 1 2 3 4 5 बच्चों, ये दोनों टॉपिक्स बच्चों आपको क्या करेंगे जी, इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे जब आप इनके क्वेश्चंस जब आप निकाल लोगे जो कि पेपर में आएंगे, हमें पता है जब ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है आपका बूस्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा जी, आप जो है राजे बन जाओगे। आप जो है बच्चों क्या हो जाएगा जी, राजे बन जाओगे। सो शेल मॉडल एंड सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला बहुत 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 अच्छी तरह करना है, बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है जी। आगे क्या करना है जी, अल्फा बीटा गामा डिके, ठीक है जी, और उसके सिलेक्शन रूल। तो अल्फा बीटा गामा डिके और उसके सिलेक्शन रूल्स को स्किप नहीं करना, ठीक है जी। रेडियो एक्टिविटी में से यही सबसे ज्यादा जरूरी है, अल्फा बीटा गामा डिके बिल्कुल नहीं भूल। और बच्चों इसके सिलेक्शन रूल्स को जो है बहुत 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 अच्छी तरह आपने क्या करना है जी, करना है। आगे बढ़े अगर, तो यहां पे गेलमैन निशिजामा फार्मूला, अब ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो पार्टिकल फिजिक्स से हमें देखने को मिलेंगे। किसमें मिलेंगे जी, पार्टिकल फिजिक्स में हमें देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर वाला पार्ट, ठीक है जी, ये किसमें हो गया जी, न्यूक्लियर वाला पार्ट। अब ये आ रहा है जी पार्टिकल फिजिक्स में आपने क्या पढ़ना है जी, गेलमैन निशिजामा फार्मूला, ठीक है, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है जी हमारे पास जितने कंजर्वेशन लॉ हैं सब पढ़ने हैं, तो क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, वो हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी है 100% वो आपसे क्या पूछेंगे जी, कि बताओ जी ये रिएक्शन जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, इस रिएक्शन में कौन सी चीज जो है वो कंजर्व नहीं है, स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, कि बैरियन नंबर कंजर्व नहीं है, या फिर बच्चों लिप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं, तो ऐसी चीज है। तो कंजर्वेशन लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गेलमैन निशिजामा फार्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे बच्चों देख लो, अब 5 स्टार दे रहा हूं मैं, 5 स्टार बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको स्किप मत करना। अभी हम गिनते हैं कि कितने टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स जो हैं आपकी सिलेक्शन सीएसआईआर में करवा सकते हैं। तो बच्चों यहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पार्ट में आपको पता लग गया कि क्या करना है जी, आपने शेल मॉडल, सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, अल्फा बीटा गामा डिके, और बच्चों पार्टिकल फिजिक्स में आपने गेलमैन निशिजामा फार्मूला, ठीक है जी, जिससे हम y की वैल्यू निकालते हैं, आपको पता है, ठीक है जी, हाइपर चार्ज निकालते हैं, या q से भी लिखते हैं कई लोग। और बच्चों कंजर्वेशन लॉस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी, अब करते हैं जी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ठीक है जी, ये लास्ट टॉपिक्स हैं बस, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपने पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद लेके आया हूं। तो बच्चों डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इसको अच्छी तरह कर लेना, इसकी प्रॉपर्टीज, और ये डायरेक्ट डेल्टा हमारे 9 के 9 सब्जेक्ट्स में हमारी बहुत ज्यादा क्या करेगा जी, हेल्प करेगा। एरर एनालिसिस पे ध्यान देना, एरर से भी कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चे जो हैं इसको छोड़ जाते हैं। बच्चों ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके रैंक बूस्टिंग होते हैं, बिकॉज ऐसे टॉपिक जो हैं उनके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, बट हमने पढ़े नहीं होते और हम पेपर में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, जिससे हमारा रैंक क्या हो जाता है जी, डाउन हो जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को, और बच्चों सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, ठीक है जी, जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी है उनको पता है कि मैंने, या बच्चों आपको YouTube पे भी अलग अलग जगह मिल जाएंगे, या फिर आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, कुछ इंटीग्रल्स होते हैं क्वांटम में, EMT में और थर्मल स्टैटिस्टिकल में, कुछ बच्चों इंटीग्रल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, वो डायरेक्ट इंटीग्रल्स जो हैं आपकी बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं जी, हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 टॉपिक्स जो है बहुत अच्छी तरह करना, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, एरर एनालिसिस एंड सम एक्स्ट्रा जो है इंटीग्रल्स को बहुत अच्छी तरह करना। आओ गिन लेते हैं एक बार टॉपिक्स को और फिर करते हैं जी एंड। तो बच्चों कितने टॉपिक्स हो गए, आओ देखें कितने टॉपिक्स हो गए टोटल। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 और ये 2, इनको भी गिन लेते हैं 6। तो 6 बच्चों हमारे MMP से, ठीक है जी, क्लासिकल मैकेनिक्स से बच्चों 4 कितने हो गए 10, उसके बाद बच्चों EMT से 5 बच्चों कितने हो गए 15, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों क्वांटम से बच्चों 4 19 टॉपिक हो गए यहां पे। फिर बच्चों फिर से हमारे पास कितने आ गए जी, 1 2 3 4, कितने हो गए जी 23, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आगे 23 और 4 बच्चों कितने हो गए 27 प्यारे बच्चों, सो 27 हो गए, 27 एंड 4 बच्चों 31 एंड 4 बच्चों कितने हो गए जी 35 एंड ये पे बच्चों 5 40 और 3 43। सो बच्चों आपको बता दूं
कि ये जो 43 टॉपिक्स हैं, ये जो 43 टॉपिक्स हैं, ये जो हैं आपकी सिलेक्शन जो है करवा सकते हैं। दोबारा सुन लो प्यारे बच्चों, ये जो 43 टॉपिक्स हैं, ये आपके 25 से 30 क्वेश्चन, इवन 30 से ज्यादा भी बना सकते हो, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेंगे, और इतने ही सफिशिएंट होते हैं हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छा रैंक लेने के लिए, जेआरएफ को भी लेने के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। ठीक है जी। तो क्या करना है जी, आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह करना है जी। 43 के 43 टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना, डरना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है इन्हीं दिनों में। ठीक है जी, और डरना नहीं है। इन टॉपिक्स को कर जाओगे तो आपको बोल रहा हूं क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी आपको अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।